सो हेलो जर्मन लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि थ्रू द वीडियोस वर्ब सीरीज के आप बहुत अच्छी जर्मन सीख रहे हैं। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं उनसे भी पता चलता है कि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस वजह से हम अगेन उसके लिए जो पार्ट 5 है वर्ब सीरीज का शुरुआत करते हैं। हियर इज फूड से रिलेटेड वर्ब्स। कॉखन दैट मीन्स टू कुक। किसी चीज को कुक करने के लिए हम कॉखन वर्ब का यूज करते हैं। इश कॉक है गैन पास्ता। अब ये गैन आपको कल बताया था, ये आप कोई काम खुशी खुशी करते हैं तो इसके लिए हम वर्ब प्लेस करते हैं गैन ऑर्डर गैरने। मैंने मुटर कॉक दास आबेंड एसन। हियर इज आबेंड एसन दैट मीन्स इवनिंग मील, डिनर। बाकन दैट मीन्स टू बेक। Backen that means bake. Ich bake mein Kuchen. Kuchen that means cake. Einen Kuchen that means a cake. Brot that means bread. Bestellen that means order करना. Bestellen that means to order. Ich bestelle eine Pizza. I order a pizza. A pizza. Wir bestellen im Restaurant. We order in restaurant. We are order in restaurant. So bestellen that means order करना। अब मोडल वर्ब के साथ में भी यूज कर सकते हो। जब मोडल वर्ब हम यूज करते हैं, लास्ट क्लास में हमने यूज किया वियर म्यस्टन विद सालन। वी वुड लाइक टू ऑर्डर, हम ऑर्डर करना चाहते हैं। एंड हियर इज विद सालन दैट मीन्स टू पे। आप ये भी कह सकते हैं वी वुड लाइक टू पे। अब वर्ब अगर हम वॉलन यूज कर रहे हैं मोडल वर्ब, तो वर्ब एंड में जानी चाहिए। समझ आ रही है। सो म्यस्टन यूज कर रहे हैं तो म्यस्टन के साथ में भी एंड में जानी चाहिए म्यस्टन। सो हियर इज म्यस्टन वियर दी रेस्नुंग बेत्सालन। अगर इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं, सो म्यस्टन वियर दी रेस्नुंग बेत्सालन वर्ब एंड में जाएगी और इन्फिनिटिव फॉर्म में हम पे करना चाहते हैं। हियर इज नॉर्मल। इस बेत्साल दी रेस्नुंग आई पे द बिल। सो एर बेत्साल बार। सो ही पे बार कैश। बार दैट मीन्स कैश। फारन दैट मीन्स टू ट्रैवल, ऑर्डर टू गो, ऑर्डर टू ड्राइव। इसके तीनों यूज दिखेंगे आपको। आप ड्राइव करते हैं, आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो भी आप फॉरेन का यूज कर सकते हैं। और आप कहीं आउट ऑफ सिटी बट थ्रू द अनदर व्हीकल, आप कोई व्हीकल लाइक बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो भी आप फॉरेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। सो इश फारे मिड डैम बूस विथ ट्रैवलिंग विद द बस। अंडरस्टैंड। सो आप इसमें ड्राइव नहीं कर रहे बट ड्राइव के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी फाट नाक बर्लिन, शी ट्रैवल टू बर्लिन। स्टाइगन दैट मीन्स क्लाइम, किस चीज को चढ़ना। गेट इन गेट आउट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इस स्टाइगे इन देन शोक, क्लाइम करके चढ़ गया। आई गेट इन द ट्रेन, कि आई गेट इन द ट्रेन। सो मैं ट्रेन में चढ़ गया। शुक दैट मीन्स ट्रेन। हियर इज ए स्टाइग आउस देम ऑटो, वह ऑटो से उतर गया। आप चढ़ने के लिए और उतरने के लिए भी इस यूज वर्ब का यूज कर सकते हैं। और ये आउस स्टाइगन, आइनस्टाइगन, ये अलग से भी दिखती है, इसके भी हम बात करेंगे। वैक्सलन दैट मीन्स टू चेंज, किसी चीज को चेंज करना। इश वैक्सलन दास गेल्ड, आई चेंज द मनी। वी आर वैक्सलन दास थेमा, वी आर चेंज द पॉइंट, हम चेंज करते। आप ये अब नॉर्मल कॉमन जॉमन की बात करते हैं तो आप अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है, आप उस पर टॉपिक पे बात करना नहीं चाहते, सो यू कैन से वी आर वैक्सलन दास थेमा, हम थेमा चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड। हम थेमा चेंज करते हैं, हम टॉपिक चेंज करते हैं, यू कैन से। सो फिर आप कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट होती है। फिर आप पूछ सकते हो आपको पसंद नहीं आया, म्योगन जी दास नेस्ट, आपको पसंद नहीं आया। अब म्योगन वर्ब है दैट मीन्स टू लाइक, तो आप उसको पूछ सकते हैं। या आप म्यसन जी आपको पसंद नहीं है, सो दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट स्टिल आप जो हिंदी में सोचते हैं उसको जर्मन में भी आप बना सकते हैं। आपको हिंदी में अगर कोई सेंटेंस आपने बनाया और उसको अगर जर्मन में चेंज करना चाहते हो तो आपके पास बस वर्ब होनी चाहिए, और उसके उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास नाउन या एडवर्ब्स जो भी आ रहे हैं उस सेंटेंस में वो होने चाहिए। हियर इज ब्लाइबन दैट मीन्स टू स्टे। इश ब्लाइब है शू हाउजे, शू हाउजे हमने बताया था। शू इज फिक्स विथ हाउस। जब आप एट की बात करते हैं, घर पे एट प्रेजेंट होते हैं, घर पे होते हैं, तो आप शू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जी ब्लाइबन आइने वॉक है, शी इस्ट अ वीक।
दे स्टे अ वीक। वॉर्नन दैट मीन्स आपको दिख रहे हैं वर्ब्स, ओके। सो हियर इज वॉर्नन दैट मीन्स टू लिव। इश वोने इन क्योलन, वी आर वॉर्नन सुजामन, मैं क्योलन में रहता हूँ और हम साथ रहते हैं। So leben that means to live. Ich lebe gesund, I live healthy. Er lebt in Deutschland और वो जर्मनी में रहते हैं और मैं हेल्दी रहता हूँ। यू कैन यू दिस इज शाइगन, दिस इज शाइगन, ये मैंने बताया था, दिस इज शाइगन दैट मीन्स टू शो। इस शाइगे डियर माइन शीमर, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। अंडरस्टैंड, तो आप बता सकते हो आप कि जब नॉर्मल सेंटेंसेस बनाएं तो आप कर सकते हैं कि आओ आप हमें, मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखा सकता हूँ। Ich zeige dir meinen Universität, meine Universität। सो जी, और ये सेंटेंस कौन सा है अभी? एनवीडीए याद है आपको? एनवीडीए क्या होता है? एनवीडीए दैट मीन्स अगर एक ही सेंटेंस में कोई थिंग और पर्सन दोनों चीज आ रहे हैं तो पर्सन तो डाटिव हो जाता है और थिंग आकुजाटिव हो जाती है। हियर इज नॉमिनेटिव, वर्ब, डाटिव और आकुजाटिव। एक ही सेंटेंस में पर्सन और थिंग दोनों होंगे तो पर्सन इज डाटिव एंड थिंग इज आकुजाटिव। जी, शाइक्ट इम डेन वेग, उसने उसे रास्ता दिखाया। फारन दैट मीन फ्रागन दैट मीन्स टू आस्क। इश फ्रागे डैन लैरर, डैन लैरर क्यों हुआ? क्योंकि फ्रागन इज आकुजाटिव वर्ब। तो हमें छोटी छोटी ग्रामर को भी याद रखना है। सो हियर इज डे, इसको चेंज कर देना है, ये रॉन्ग प्रिंट हो गया। सो हियर इज टुडे डे 5। सो now okay, antworten that means answer. Ich antworte auf die Frage, I answer the questions. Er antwortet schnell, he answer fast. Erzählen that means to tell, ich erzähle eine Geschichte. Erklären that means explain करना। Aufgabe, ich erkläre die Aufgabe, I explain the homework. Aufgabe that means work, and Hausaufgabe that means homework. Aufgabe, I explain the work. Er erklärt den Plan, he explain the plan. Verstehen that means किस चीज को understand. Ich verstehe dich gut, मैं अच्छे से समझ गया आपको। We are verstehen the Grammatik, we understand the grammar. So laufen that means again to run. Laufen that means run. So laufen jeden Morgen. Singen that means to sing, आप कोई अगर हॉबी बताते हैं, अगर एवन में, ich singe ein Lied, I sing a song. So singen ist mein Hobby, यू कैन यूज कि सिंगिंग मेरी हॉबी है, तो वर्ब का तो यूज यहीं पे भी हो रहा है ना। सो er singt im Chor, im Club, Chor that means club, Chor in German that means अपने यहाँ जो गीत गाती औरतें, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ वुमेन जो गाती हैं, जैसे चर्च वगैरह में जो ग्रुप सिंगिंग करते हैं दैट कॉल्ड चॉर, वो ग्रुप में गाती है, दैट मीन्स क्लब में गाती है, इन कॉन्टेक्स्ट चर्च में गाती है। तानसन दैट मीन्स टू डांस, इस तानस गैन जालसा, ये कुछ डांस की फॉर्म होती है, आप लोग जानते हैं, तो आप और अलग अलग डांस फॉर्म से भी सेंटेंस बना सकते देख सकते हैं। वी आर तानसन auf der Hochzeit, Hochzeit that means marriage party, Hochzeit that means marriage party. Arbeiten that means to work, ich arbeite im Büro, I'm working in office, er arbeitet viel, he work a lot. So here is, हमने again वर्ब सीरीज की बात की, ये आपके लिए वर्ब सीरीज का पार्ट 6 था, वो 5 था, और आप थ्रू द वीडियो आप वर्ब सीख रहे हैं और ये वर्ब आपके लिए हेल्पफुल भी हो रही हैं। सो आप लोग अगर इन वर्ब से सीखते हैं, आप थ्रू द वीडियो आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप आपके जो दोस्त हैं उनको भी, जो जर्मन सीखना चाहते हैं, फॉरवर्ड करके उनकी भी हेल्प कर सकते हैं कि आप जर्मन की वर्ब्स की सीरीज सीख के और अपने अच्छे सेंटेंसेस बना के, और जर्मन के जो एग्जाम्स हैं जो आप सीखना चाहते हैं, आपका कुछ पर्सपेक्टिव होगा सीखने का। तो जिस भी आप पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं, जो भी आपका गोल है, और अगर जर्मन लैंग्वेज उसमें गोल में आपके लिए एक टारगेट है, तो जर्मन लैंग्वेज को अच्छे से सीख के आप उस गोल के और ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हैं।
चाहे वो गोल आपका जर्मनी में वर्क करने का हो, चाहे वो गोल आपका जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करने का हो, चाहे वो आपका पर्पज जर्मनी में हायर एजुकेशन का हो, या आपका पर्पज कोई वर्क के लिए, इंटर्न के लिए, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हो। सो कोई आपका पर्पज कोई भी हो, सीखने का पैटर्न इसी तरीके से सीखा जा सकता है। सो आई होप कि आप लोगों की हेल्प हो रही होगी। सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। auf Wiedersehen।